नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आज 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस अवसर पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्ध नाम का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधीनगर में हो रहे इस कार्यक्रम को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के मंत्र को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश और दुनिया के सामने रखा। अमित शाह ने कहा, सहकारिता वह माध्यम है जो देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक होता है। एक समान विकास की कल्पना को सहकारिता के माध्यम से ही चरितार्थ किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय निरंतर प्रयासरत है। सहकारी तंत्र को वैश्विक स्पर्धा और बाजार के साथ जोड़कर विकास के नए पंख दिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर उन्होंने सभी को बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने रूपरेखा रखी कि किस तरह 2029 तक देश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को और सहकारी तंत्र को बदल दिया जाएगा। सहकारिता के माध्यम से मध्यम और गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ सहकारिता के पूरे तंत्र को मजबूती दी जाएगी। कैसे सहकार से समृद्धि का ये रास्ता तय होगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं विनोद आनंद जी, जो कि मेंबर फाउंडर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम के। साथ हम एक और ख़ास मेहमान से जुड़ेंगे, दिलीप संगवानी जी, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI और चेयरमैन इफ़को की। इन दोनों खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे सहकार से समृद्धि की ये जो मंत्र है इसको कैसे धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इस विशेष कार्यक्रम में। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को सस्ते दर पर ऋण की उपलब्धता और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2029 तक सभी पंचायतों में पैक्स का गठन हो जाएगा। अमित शाह ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के नारे को दोहराया। 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोगों से अधिक जैविक उत्पादों को खरीदने की अपील की। कार्यक्रम में अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक आटा का भी उद्घाटन किया। ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के आह्वान से किसानों की आय में इजाफा होगा। ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज NCOL के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास है, एक भारत ऑर्गेनिक जो NCOL का है और दूसरा अमूल। ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की है। देश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में अनेक दूरगामी कदम उठाए हैं। देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन और अगले 5 वर्षों में देश के हर बचे गांव में सहकारी समितियों के गठन की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट करती है कि सरकार सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर गांव, स्वावलंबी किसान और विकसित भारत के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो कैसे सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर गांव और विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकेगी, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ है विनोद आनंद जी, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम के। स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप संघानी जी, जो कि प्रेसिडेंट NCUI हैं और चेयरमैन IFFCO हैं। सबसे पहले विनोद आनंद जी, आपसे जानना चाहते हैं, 6 जुलाई संयोग है कि 2021 में 6 जुलाई को ही सहकारिता मंत्रालय का भी गठन हुआ और शनिवार जुलाई का ये परंपरा रही है सहकारिता दिवस मनाने की। किस तरीके से भारत ने एक नए मंत्रालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में गठन करके जो सहकारिता की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो सहकारिता कहीं ना कहीं गांव, गरीब, किसान तक नहीं पहुंच पाई थी, उसको गति देने का काम किया है। कितना अंतर देखते हैं सहकारिता मंत्रालय के गठन से और किस रूप में देखते हैं आगे बढ़ते कदम को? देखिए, सबसे पहले दूरदर्शन के माध्यम से मैं दिलीप संघानी जी को प्रणाम करता हूं। दरअसल जो वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम है, आइडिया उनका था और उनके लीडरशिप में वो चेयरमैन हैं। उन्होंने जो सहकारिता के सिद्धांतों को सिर्फ ज़मीन तक नहीं उतारा है, बल्कि एक सरकार के माध्यम से और सहकारिता के माध्यम से, हम लोग दोनों कमेटी में भी हैं, प्रधानमंत्री जी की हाई पावर की कमेटी में, किस प्रकार से सहकारिता से अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसका सहयोग है, वो 25 से 30%, 30 से 35%, 35 से 40% आगे कैसे आए, उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो अब आज का ये विषय है जो हम ये अंतर्राष्ट्रीय 102वां मना रहे हैं कि हम जो एग्जॉटिक फ्लावर्स लाते हैं वो भूटान से आए, वो भारत के नज़दीक जो राज्य हैं उनसे आए, ना कि वो एम्स्टर्डम या नीदरलैंड से आए। तो जो पूरी मूल्य श्रृंखला सहकारिता से जुड़ी हुई थी, उसमें कैसे नवाचारी प्रयोग किया जाए। और जैसे जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हम अब देख रहे हैं, मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव्स कैसे बने आने वाले समय में। तो अभी जो 3 नए सहकारिता के जो हमारे नए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बने हैं और जो एक 52 बदलाव इसमें हुए हैं और पैक्स से अपेक्स की संरचना की गई है और उसको जमीन पर उतारा गया है, और जिस प्रकार से हम एक सहकार से सिद्धि वैश्विक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आप यह ध्यान दीजिएगा कि आने वाले वर्ष में 2025 में पूरा विश्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र में मना रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये सिर्फ क्रेडिट और आप ये नहीं मान के चले कि सिर्फ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, बल्कि आने वाले समय में जैसे जर्मनी और जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के कोऑपरेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, उससे भी कहीं बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। जी, हमारे साथ दिलीप संघानी जी हैं, प्रेसिडेंट NCUI और साथ ही साथ चेयरमैन IFFCO। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में हुआ, 6 जुलाई को ही हुआ, आज के ही दिन हुआ। पैक्स का गठन 2029 तक ये निर्णय लिया गया है, नीतिगत निर्णय है कि जो 2 लाख से ज़्यादा गांव हैं वहाँ भी पैक्स का गठन किया जाए। किस तरीके से एक नई गति मिली है, एक नया मोमेंटम मिला है मंत्रालय के गठन के साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को या फिर ग्रामीण ज़रूरतों को देखते हुए कितना ये गतिमान हुआ है पूरा का पूरा ये मोमेंट? मैं बताऊं कि आपने शुरू में दिखाया कि विनोद आनंद जी ने बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मेरा आइडिया था। उनको सफलता के लिए विनोद जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। कोऑपरेटिव पैक्स 2 लाख बनाया जाएगा। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है कि कोऑपरेटिव एक्ट स्टेट एक्ट है, राज्य के कानून इनमें लागू होते हैं। तो अलग अलग राज्यों में पैक्स की कार्य क्षमता अलग अलग, व्यवस्था अलग अलग, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया और इनकी जिम्मेदारी सबल सफल ऐसे अमित भाई शाह को जब दी तो उन्होंने सर्वप्रथम वो काम हाथ में लिया कि पूरे देश में जो हाल में पैक्स है उनमें समान रूप कैसे आए। तो मॉडल बायलॉज बनाने के लिए और कोऑपरेटिव पॉलिसी के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। देश में 17 भाषा में हर कोई सरकारी नेता हो या सरकारी पॉलिसी के साथ जुड़े हो जी, उनको आह्वान किया कि आप आपका कोई सजेशन हो तो दीजिए।
और वो सजेशन काफी लंबे समय तक लिया, उन एकत्रित करके समान रूप से पूरे देश में पेक्स का बायलॉज एक समान हो, इसी दिशा में उन्होंने काफी मेहनत की और मॉडल बायलॉज बनाया। देश के हर राज्य को वो भेजा गया और आह्वान किया, रिक्वेस्ट की कि आप अपने राज्य में ये मॉडल बायलॉज स्वीकृत करिए। आज मुझे खुशी है, देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकली पार्टी की सरकार है, फिर भी मॉडल बायलॉज ऐसे बनाए कि सब सरकार ने ये बायलॉज स्वीकृत किया। ठीक से पूरे देश में एक समान रूप से देश को अधिकार प्राप्त हुए। जी जो सहकारिता समिति मर्यादित काम कर रही थी, उनकी जगह पर 54 और चैप्टर उनमें खुल गए। गैस में काम करेंगे, पेट्रोल करेंगे, टिकट फ्लाइट की हो या कुछ और काम भी हो तो पेश कर पाए। ये व्यवस्था मॉडल बायलॉज में है। इनकी वजह से अब पेश आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होगी। यदि आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत है तो नए सेक्टर में काम करना होगा। जी जब नया सेक्टर खुलेगा तो वहाँ रोजगारी और नई खुलेगी। वो काम आसानी से तो शुरू हो चुका है और 2 लाख पंचायत में अभी तक किसी प्रकार की पैक्स नहीं है, चाहे मिल्क की हो, फिशरीज हो, एग्रीकल्चर हो। तो वहाँ नई पैक्स बनाने के लिए जो कार्यवाही चल रही है, जी इनसे देश की हर पंचायत में जब पैक्स आ जाएगी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट मुताबिक पैक्स आ जाएगी, इनसे गांव में रोजगारी ज्यादा प्राप्त होगी, सोसाइटी मजबूत होगी, एपेक्स बॉडी मजबूत होगी और इस सभी की तरफ से पैक्स मजबूत होगी तो देश के और कहीं ना कहीं पूरी ग्रामीण जो सहयोग अर्थव्यवस्था है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा। हम चर्चा जारी रखेंगे आप दोनों खास मेहमान से, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हमारे साथ 2 खास मेहमान और हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आज आयोजित विशेष कार्यक्रम की और कैसे सहकार से समृद्धि की तरफ वर्तमान सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ किसानों की आय और गांव गरीब तक एक सहकारिता आंदोलन के नए युग का सूत्रपात कर रही है। इससे पहले दिलीप संघानी जी कह रहे थे विनोद जी की किस तरीके से लगभग 54 इनिशिएटिव्स हैं जिनको इन्वॉल्व किया गया है पैक्स में। पैक्स का डिजिटलीकरण किया गया है, डिजिटलाइजेशन किया गया है। एक बड़ी व्यवहारिक समस्या ये आती थी कि जो लेखा जोखा होता था, जो लेन देन होता था या बहुत सारी चीज़ें होती थी। गुजरात और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सहकारिता के बहुत अच्छे मॉडल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के अनेक हिस्सों में सहकारिता कहीं ना कहीं दुःस्वप्न जैसी स्थिति बनी रही थी। तो वो जो कमियां थी वो किस तरीके से दूर हो रही हैं राष्ट्रव्यापी स्तर पर अगर देखें तो? देखिए मूल रूप से यह है कि जो गुजरात की समस्याएं हैं वो बिहार की नहीं हो सकती और जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट की नहीं हो सकती। जी। तो सहकारिता एक माध्यम है और उस माध्यम के हिसाब से जो समस्याएं हैं उनके समाधान के रास्ते खुले हुए हैं। यह निर्भर करता है राज्य सरकारों के ऊपर, क्योंकि ये पूर्णतः राज्य सरकार के व्यवस्थाओं में जटिल था। जो सुधार किए गए, मल्टीपर्पस जो बनाया गया पैक्स को, उसमें केंद्र के कई विषय डाले गए
जैसे कि वो रिटेल चेन में भी आ सकते हैं, वो पेट्रोल पंप भी चला सकते हैं, वो सीएससी से भी जुड़ सकते हैं, डिजिटलाइजेशन के लिए भी काम कर सकते हैं। और एक पूरा सीबीएस बनाया गया, एक पूरा जैसे बैंक आप देखते हैं क्रेडिट सिस्टम में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक और बाकी के जो प्राइवेट बैंक चलते हैं, तो उसी तरीके से पैक्स सारे एक जैसे जुड़े, एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े, तो वो व्यवस्था पूरी बनाई गई। और नाबार्ड को 22,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए, ना ही सिर्फ हार्डवेयर के लिए बल्कि सॉफ्टवेयर के लिए भी। और आज की तारीख में जितने भी पैक्स हैं, जो 62,000-65,000 के आसपास जो पैक्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वो एक सूत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए पैक्स से अपेक्स की अधिसंरचना की गई है, ये कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, अभी आप देखिए कि जो क्रेडिट की सिचुएशन, जो क्रेडिट की डिमांड तब होती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो गुजरात में पहले से इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र के कुछ भागों में जो आर्थिक एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में और राज्यों में और भारत के और जो सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पे वो वैसी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़नी चाहिए, कृषि और ग्रामीण विकास और इन चीज़ों से संबंधित, वो बढ़ी हुई नहीं है। तो अभी उसमें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसकी संरचना उसकी बना दी गई है। ये तो बात हुई आपके पैक्स की, जो सुधार किए गए। जो मूल रूप से सुधार किए गए वो ये है, ये मैसेज दिया गया कि सहकारिता इज ए सीरियस सब्जेक्ट। सहकारिता को आप ऐसे मत लीजिए कि बस गड्ढा खोदा और भर दिया, वो व्यवस्था नहीं है। अब सहकारिता को सबसे से जोड़ा गया है, जैसे कि सीड्स की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई गई है, या आज जो भारत ऑर्गेनिक बना आज आपके सामने जो दिख रहा है, या यहां तक कि आप ये देखिए कि जो भारत ब्रांड यूरिया है, आप इफ्को का भारत ब्रांड यूरिया है, नैनो यूरिया है। आखिर ऐसा क्या था कि 170-72 कंपनियां फर्टिलाइजर पे काम करती थी, लेकिन उनका एक ब्रांड नहीं था। तो जो ब्रांड की व्यवस्था की गई, और जो नाफेड और बाकी एनसीडीसी और एनसीसीएफ के अलावा भी 3 नए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ना ही सिर्फ बनाए गए, बल्कि बना करके उनको जोड़ा भी गया, और उसमें एक फिगर भी आया है। उसकी एनुअल रिपोर्ट भी जब आप खंगाल के देखेंगे तो उसमें सब कुछ वाह वाह है। तो इससे एक सहकारिता पूरे सिस्टम पे पूरा विश्वास गया है, जनता का विश्वास गया है, जो सहकारिता के सदस्य हैं उनका विश्वास गया है, और आने वाले समय में जो गति चली है उससे काफी दूर तक ये जाएगी। और जो खरीदारी भी होती है आजकल, मतलब जो आप एफसीआई खरीदारी करती थी, और भी व्यवस्था बनाई गई कि और भी लोग हैं, पैक्स भी उसकी खरीदारी कर सकती है। तो एक बड़ा इसमें वेयर हाउस पे इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट अभी जो कंटेम्पलेट किया गया है, आप ये सोचिए कि आने वाले समय में 2029 में के सारे पंचायतों में पैक्स होगा और सारे पंचायतों में वेयर हाउस होगा, और वो वेयर हाउस ऐसे होंगे जो पीली दीवार और नीली छत वाले नहीं होंगे, बल्कि ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े होंगे। एक एक दाना ट्रेसेबल होगा। कैसी व्यवस्था होगी वो? तो वो सोने की चिड़िया भारत जो पहले प्रतिस्थापित थी और बीच में कहीं दूर चला गया था, पिछले कई सरकारों ने जो काम किया था, आने वाले समय में जो होगा, और भीष्म पितामह दिलीप संघानी जैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोगों को उसकी नेतृत्व दे रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो इनका जो अनुभव और हम लोग की जो ऊर्जा है, वो दोनों का समन्वय मिल करके सहकारिता बहुत दूर जाएगी, और विश्व में हम प्रतिस्थापित फिर से सोने की चिड़िया के जैसे होंगे। और कहीं ना कहीं विकसित भारत की राह भी वहीं से होकर चलती है, गाँव के जरिए ही। जब गाँव आत्मनिर्भर होगा, किसान की आय बढ़ेगी। दिलीप संघानी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कहा जाता है सहकारिता वैसे सामान्यतः राज्य का विषय है, लेकिन एक केंद्रीय स्तर पर एक कानून बनाया गया, केंद्रीय स्तर पर एक पूरी पहल शुरू की गई, और एक देख रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी उसको समर्थन भी मिल रहा है। एक नेशन वाइड मॉडर्न बायलॉज भी बनाया गया, वो पूरा का पूरा सभी पैक्स समितियों के लिए। राज्यों में कोई भी किसी की सरकार हो, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता बढ़ी। किस रूप में देखते हैं कि जो मॉडर्न बायलॉज, या फिर जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन, या फिर जिस तरीके से जो दुग्ध उत्पादक समितियां हैं उनका भी गठन, उनमें महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा समावेशन, किस तरीके से स्थितियां बदल रही? एक तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा देने का जो काम हुआ है, तो इतने से सिर्फ नहीं चलेगा। इसलिए विनोद जी ने अभी जो बताया, 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव नेशनल लेवल की जो बनाई थी, इनमें इसके लिए किसानों को अच्छा सीड चाहिए। जब तक अच्छा बीज नहीं मिलेगा, तब तक वो कितनी भी मेहनत करे, सफलता नहीं लेती। यदि उनका क्रॉप अच्छा आ जाए, तो एक्सपोर्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो नेशनल लेवल की सोसाइटी बनाएंगे, तो कोई भी किसान अपने गांव से, अपनी प्राइमरी सोसाइटी से जो पोर्टल तय किया हुआ है, उनके माध्यम से अपना कृषि उत्पादन विदेश में भी निर्यात कर सकता है।
जी, और डॉलर के रूप में वो कमा सकता है। वैसे ऑर्गेनिक फूड की आज मांग है, लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, विश्वास पात्र नहीं है। तो मल्टीस्टेट ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना गई है। तो इन 3 सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को आमूल परिवर्तन लाने में, आर्थिक मजबूतीकरण के लिए, जी, उनकी सुरक्षा के लिए महत्व का योगदान देंगे। निश्चित तौर से हम चर्चा जारी रखेंगे अपने दोनों खास मेहमान से और ये पड़ताल करेंगे कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण समृद्धि का भी कारक बनेगा ये सहकारिता का आंदोलन। लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी, MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बताएं। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की और सहकार से समृद्धि की। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, दिलीप संघानी जी और साथ ही साथ विनोद आनंद जी। विनोद आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो सहकारिता के मॉडल में दिमाग अगर दौड़ता है तो कहीं ना कहीं इफ़को या फिर नेफेड, क्रिप्को, अमूल, ये सब बड़े सफलतम मॉडल हैं, देश और दुनिया इनको जानती है। लेकिन वो सीमित है एक क्षेत्र विशेष में, राज्य विशेष में। एक सहकारिता नेतृत्व की जो बात की जाती है, जो सहकारी नेतृत्वशीलता की राष्ट्रव्यापी अपेक्षा की जाती है, उसका अभाव क्यों रहा और अब वो कैसे और पनपने की उम्मीद दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की स्थापना किसने की, तो जवाब कुछ और आता है। त्रिभुवन दास पटेल को लोग भूल गए, जिन्होंने सहकारिता के मूल्यों को प्रतिस्थापित किया। सरदार पटेल को भूल गए। सरदार पटेल जो हमारे प्रथम गृह मंत्री और सबसे बड़े विजनरी थे। अगर सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे लोग नहीं होते तो हम लोग आज बैठ के यह चर्चा नहीं कर रहे होते। आज पूरा विश्व ये नहीं कहता कि हम अगर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रयोजन मना रहे हैं तो वो लॉन्च हमारे देश में हो रहा है। इसके पीछे वैकुंठ मेहता, इसके पीछे त्रिभुवन दास पटेल, इसके पीछे सरदार पटेल और माननीय गृह मंत्री जो हमारे अभी जो मंत्री जी हैं, हमारे सहकारिता मंत्री, उनका योगदान है। उसके पीछे दिलीप संघानी जैसे जो नेतृत्व क्षमता, जो जिन्होंने एक नई ऊंचाई पर NCUI को और इफ्को को, और उन्होंने ये सोचा कि वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्था बनाई जानी चाहिए और उस पर हम लोगों को लीडरशिप दी, तो ये इनकी देन है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां वो सिर्फ कई दूसरे तरह की राजनीतिक उलझनों में उलझे हुए रहते हैं। उनको ना ही ग्रामीण विकास से और उसको एक व्यापार बना के लोग चलते हैं, और जो जनता की सेवा करने के लिए, जो सहकारिता के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए जो नेतृत्व प्रदान करना होता है, उससे वो कहीं दूर गए। तो इसलिए कहीं वरना कहीं शुगर मिल बन गया, कहीं कुछ आइलैंड्स बन गए। लेकिन जो त्रिभुवन दास पटेल जी ने जो प्रक्रम शुरू किया था, और आपको यह जान के बड़ा आश्चर्य होगा और खुशी होगी, आप अगर गुजरात जाएंगे, गुजको मसोल के ऑफिस पे जाएंगे तो वहां आपको त्रिभुवन दास पटेल की मूर्ति मिलेगी। लेकिन आप अमूल में जाएंगे, आप इरमा में जाएंगे तो त्रिभुवन दास पटेल की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। जी विनोद आनंद जी, बहुत कम समय है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नए मंत्रालय का गठन किया, जिस तरीके से सहकारिता को एक आंदोलन देने का कार्य किया जा रहा है, और जिस तरीके से एक सबल नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के
गृह मंत्री अमित शाह पूरे देशव्यापी इस मुहिम को बनाए हुए हैं। ये माना जा सकता है कि सहकारिता से समृद्धि का जो हमारा मंत्र है वो गांव की आर्थिक स्थिति, गांव की अर्थव्यवस्था, किसानों के और गरीबों के सहकारिता से उन्नयन के मार्ग को और ज़्यादा प्रशस्त करेगा। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दोनों खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय सहकार। जी एक सेकेंड। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज।